टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। इजराइल गाजा के बीच शांति वार्ता टूटी है और मिस्र में चल रही थी शांति वार्ता। दूसरे फेज की बातचीत फेल हो चुकी है और यही वजह है कि अब इस वॉर फ्रंट से आ रही बड़ी खबर दे रही है बड़ा संकेत, क्योंकि अब न सिर्फ ये 24 घंटे में ट्रंप को दूसरा बड़ा झटका है, बल्कि अब ये साफ है कि किस तरीके से हमास के खात्मे के लिए इजराइल की तरफ से इस फ्रंट पर बड़े हमले को दिया जाएगा अंजाम। और यही है अगली बड़ी खबर, क्योंकि बहुत जल्द नेतन्याहू करेंगे गाजा पर हमला और आईडीएफ को कभी भी निर्देश मिल सकते हैं। निर्देश मिलते ही गाजा में ऑपरेशन की शुरुआत होगी। सवाल यह है कि अब किस तरीके से इस बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया जाएगा और आईडीएफ को निर्देश मिल सकते हैं किसी भी वक्त। बहुत जल्द नेतन्याहू गाजा पर बड़े हमले को अंजाम देने वाले हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर यह आई कि नेतन्याहू ने अब सिक्योरिटी मीटिंग बुलाई है। काहिरा से डेलीगेशन लौटने के बाद बुलाई गई मीटिंग और गाजा पर हमले की रणनीति जिस तरीके से इस मीटिंग में बनने वाली है उसी को लेकर एक एक इंफॉर्मेशन होगी आपके सामने। तो एक तरफ आगे हमलों को अंजाम देने के लिए गाजा पर हमलों को अंजाम देने के लिए होने वाली मीटिंग जिसमें बनेगी रणनीति, लेकिन अब खबर एक और है कि दक्षिण गाजा में इजरायली हमले की शुरुआत हो चुकी है। इजरायली टैंक्स का दक्षिणी गाजा में हमला शुरू हो गया है और राफा के दक्षिणी इलाके में लगातार हो रही फायरिंग की फिलहाल ये तस्वीरें और खबर सामने आई है। खबर वेस्ट बैंक में इजरायल के ऑपरेशन को लेकर भी है। तुलकर्म इलाके में आतंकियों से झड़प को लेकर खबर आई है। नूर शम्स कैंप में आतंकी छिपे हुए थे। वहीं वेस्ट बैंक में इजरायल की स्ट्राइक को लेकर खबर है। अल खलील इलाके में आतंकियों पर अटैक हुआ है। वादी अल जुवाया इलाके में भी अटैक को लेकर खबर सामने आई है। तो फिलहाल इस फ्रंट पर अलग अलग जगहों पर जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है तस्वीरें आपके सामने हैं, लेकिन इस बीच थोड़ी देर पहले आई एक सबसे बड़ी खबर क्या संकेत दे रही है, क्योंकि शांति वार्ता टूट चुकी है और अब क्या गाजा फ्रंट पर बारूदी वार होगा। एक एक इंफॉर्मेशन अब आपके सामने उस आधार पर, क्योंकि किसी भी वक्त गाजा पर हमले की हो सकती है शुरुआत। गाजा में पहले जैसे विध्वंसक हमले संभव है। यहां टैंक और हथियारों की नई खेप गाजा भेजी जा सकती है और दक्षिण गाजा के एक हिस्से में इजरायल ने जिस तरीके से कार्रवाई शुरू कर दी है उसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई। गाजा में अभी भी हमास का टेरर नेटवर्क तो मौजूद है और यही वजह है। मनीष मेरे सहयोगी स्टूडियो में मेरे साथ है, जिनसे मैं ये सवाल करने वाली हूं कि आखिर किस तरीके से अब इस फ्रंट पर हमलों को अंजाम देने की योजना बन रही है। साथ ही आपको बता दूं मेरे सहयोगी सुमित चौधरी भी स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं और साथ ही दो खास मेहमान, उनसे करूं सवाल। उससे पहले मनीष, इसी सवाल का जवाब जहां ये जानना जरूरी है कि आखिर किस तरीके से गाजा में अब हमास का टेरर नेटवर्क खत्म करने के लिए एक और ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सकता है। देखिए, एक बात तो साफ है कि इजरायल के लिए अभी सबसे बढ़िया मौका है, वो इसलिए क्योंकि अब इजरायल को अमेरिका का पूर्ण समर्थन हासिल है। कम से कम बाइडेन के टाइम में एक अंकुश रहता था, लेकिन ट्रंप ने खुली छूट दे रखी है कि आप जो चाहें वो करें। और दूसरी बात, ट्रंप ने ये कह भी दिया है कि गाजा से सभी लोगों को खाली करके इजिप्ट में चले जाना चाहिए। इजिप्ट और जॉर्डन के लोग उनको शरण दे दें और इसके लिए वो प्रयास करने को भी तैयार है। तो इजरायल के लिए मनचाही मुराद है, जो वो चाहते थे वही हो रहा है। और ऐसी स्थिति में वो इजरायल इंतजार ही कर रहा था कि सीज फायर खत्म हो जाए, उसके पास एक बहाना मिल जाए ताकि वो अपना ऑपरेशन शुरू करे, और इजरायल वही करने को जा रहा है। और आप बहुत जल्द देखेंगे कि इजरायल गाजा में जो कुछ थोड़ा बहुत बचा है उसे मटियामेट करेगा, सभी लोगों को विवश करेगा कि वो गाजा खाली करे ताकि पूर्ण कंट्रोल गाजा पर इजरायल का हो सके।